वहीं एक तरफ पाकिस्तान की कंगाली दूर करने के लिए वहां की सरकार पूरी दुनिया के सामने भीख मांग रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार लग्जरी गाड़ियों पर करोड़ों खर्च करने की योजना बना रही है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह कि पाकिस्तान की सरकार ने विदेशी कर्ज के बूते महंगी कारें खरीदने की योजना बनाई। मतलब पाकिस्तान कर्ज लेकर घी पीने की सोच रहा है। पाकिस्तान सरकार के विभाग FBR यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अधिकारियों ने यह योजना बनाई। इस योजना की जानकारी पाकिस्तान के ही अखबारों ने छापी। खबर है कि पाकिस्तान सरकार 155 लग्जरी गाड़ियां खरीदने की योजना बना रही है। इन 155 गाड़ियों पर 160 करोड़ पाकिस्तानी रुपए खर्च किए जाएंगे। पाकिस्तान की सरकार के ये महंगे शौक उस वक्त सामने आए जब वहां की जनता के लिए रोटी खाना मुश्किल हो रहा है। और उससे भी बड़ी बात तो यह कि जिस 160 करोड़ पाकिस्तानी रुपए के बूते ये कारें खरीदी जाएंगी, वो रकम भी पाकिस्तान की नहीं है, बल्कि ये वर्ल्ड बैंक का पैसा है जो पाकिस्तान को किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए दिया गया था। और उस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए खर्च किया जाना था। लेकिन इस रकम का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान कारें खरीदने पर खर्च करेगा। खबर है कि ये कारें 1500 सीसी से 3000 सीसी वाले इंजन की होंगी। इतनी क्षमता वाले इंजन की गाड़ियों को लग्जरी कारों की श्रेणी में रखा जाता है। ऊपर से पाकिस्तान की सरकार ने यह बिल्कुल नहीं बताया कि इन कारों को कौन चलाएगा। यह भी नहीं बताया गया कि कंगाली से बेहाल मुल्क को अचानक इन कारों की जरूरत क्यों पड़ी। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि महंगी कारों को खरीदने से सरकार इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाएगी। यही वजह है कि पाकिस्तान की सरकार का ये प्लान अब उसकी फजीहत की वजह बन रहा है। इस बीच पाकिस्तान की जनता के बाद अब वहां के अर्थशास्त्री भी इस बात को मानने लगे हैं कि पाकिस्तान की कंगाली का इलाज सिर्फ भारत के पास ही है। वहां के विशेषज्ञ शहबाज शरीफ सरकार को नसीहत दे रहे हैं कि झूठी शान में मरने के बजाय भारत के सामने झुकना भी पड़े तो ऐसा कर लेना चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर जाती दिखाई पड़ रही है। मतलब ये कि अगर जल्द पुख्ता इलाज नहीं हुआ तो फिर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की सांस उखड़ जाएगी। और उसका ऐसा हाल न हो, इसके लिए पाकिस्तान के एक्सपर्ट अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को नसीहत दे रहे हैं। वो उनसे साफ साफ ये कह रहे हैं कि दम तोड़ते पाकिस्तान की दवा भारत के पास ही है। वहां के अर्थशास्त्री डॉक्टर परवेज ताहिर ने तो एक कार्यक्रम के दौरान शहबाज सरकार से अपील कर दी कि पाकिस्तान के दुखों को दूर करना है तो भारत के साथ कारोबार शुरू करना होगा, ताकि उन चीजों को भारत से पाकिस्तान में मंगाया जा सके जिसके लिए वहां की जनता सड़कों पर मारी मारी फिर रही है। पाकिस्तान के अर्थशास्त्री परवेज ताहिर के मुताबिक भारत की मदद से पाकिस्तान के भूखे लोगों को रोटी मिल सकती है और इसके लिए भारत से बड़े पैमाने पर गेहूं का आयात किया जा सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि भारत दुनिया के कई देशों को गेहूं दे रहा है। ऐसे में अगर पाकिस्तान अपनी अकड़ छोड़कर भारत से मदद मांगे तो उसे भी गेहूं मिल सकता है। इसके साथ ही वहाँ के विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि अनुच्छेद 370 पर पाकिस्तान को अपना अड़ियल रवैया छोड़ देना चाहिए। असल में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद पाकिस्तान ने भारत से व्यापार पर रोक लगा दी थी, लेकिन इसकी वजह से पाकिस्तान के कई उद्योग धंधे चौपट हो गए। सबसे बड़ी मार तो वहाँ के कपड़ा उद्योग पर पड़ी, क्योंकि भारत से पाकिस्तान ने कपास का आयात बंद कर दिया। इसके बाद वहां उसकी भारी कमी हो गई, जिसे देखते हुए पाकिस्तान के उद्योगपतियों ने कई बार यह गुहार लगाई कि उन्हें भारत से कपास मंगाने की इजाजत दी जाए। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने उनकी मांग पर ध्यान ही नहीं दिया, जिसकी वजह से वहां कपड़ा बनाने वाली हजारों फैक्ट्रियां बंद हो गईं और उनमें काम करने वाले लाखों मजदूर सड़क पर आ गए, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालत बदतर होती चली गई। इसीलिए अब वहां के एक्सपर्ट शहबाज शरीफ की सरकार को आंखें खोलने की नसीहत दे रहे हैं और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को बचाना है तो झूठा घमंड छोड़कर उसे भारत के सामने मदद के लिए हाथ फैलाना चाहिए।